वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस जियो की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके लिए 8000 प्लस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स निकाली गई हैं और वो भी फ्रेशर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी ऑलरेडी रिलायंस जियो के बारे में अवेयर होंगे कि रिलायंस जियो आप सभी की लीडिंग कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन में। तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। हैज अनाउंस्ड ए मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 2023। They are offering over 8,000 work from home position for fresher across the country. If you are the 10th, 12th and graduate pass out and dream of the rewarding career, the might be perfect opportunity. अगर आपने 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत के फ्रेश कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है, एक फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलायंस जियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप चेक कर सकते हो और ऑलरेडी आप सभी लोग जानते भी होंगे। साथ ही में अगर बात करें कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में आप सभी को बताया गया है, तो यहाँ पे 8000 से प्लस टैलेंटेड इंडिविजुअल लोगों को हायर करने के लिए कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। और जॉब डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पोजीशंस के लिए वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या हाउसवाइफ होते हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए तो वो आराम से कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है। साथ ही में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो भी कैंडिडेट 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी गई है, जैसे कि 27 जुलाई 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 28 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है ताकि इसका रिक्रूटमेंट बीच में बंद ना हो जाए। साथ ही में अगर बात करें यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो स्टार्टिंग में आपको 20,800 से लेके 45,600 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी मिलती है और ये डिपेंड करता है आपकी रोल पे एंड एक्सपीरियंस पे। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहला आपका इंटरव्यू और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करके आप जरूर जाएं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे कुछ अप्लाई करने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक आप सभी को दिख रहा है क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आप जियो कैरियर्स की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं फ्रीलांसर की 7,825 वैकेंसी, जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनिंग की 7,731 वैकेंसी, फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट की 7,631 वैकेंसी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 733, कस्टमर में 480, बिजनेस ऑपरेशन में 863, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 302, आईटी एंड सिस्टम में 52 एंड प्रोक्योरमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट में आपकी 47 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा और भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो भी आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। जैसे कस्टमर सर्विस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कस्टमर सर्विस की जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एडवाइजर वॉइस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अपना यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये यहाँ पे एडवाइजर नासिक में रहेगी, मराठी आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आपको लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवाइजर वॉइस की वैकेंसी है और ये एडवाइजर लखनऊ में आपकी रहेगी, जिसके लिए हिंदी आपको बोलनी आनी चाहिए। अब कस्टमर सर्विस में रहेगी, 27 जुलाई को इस जॉब को पोस्ट किया गया है। तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पे आपको दिखाएगा कि इस जॉब को कब पोस्ट किया गया है, फंक्शन एंड बिजनेस एरिया आपका क्या रहेगा एंड लोकेशन आपको यहाँ पे बताई गई है। तो पूरी डिटेल्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए 10+2 ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर किसी भी स्ट्रीम
अभी में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा वो गया है वो मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बीपीओ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है, जैसे कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि स्पीकिंग आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर फोकस होना चाहिए, टेक्निकल ओरिएंटेशन होना चाहिए और अटेंशन टू डिटेल्स होना चाहिए और सर्विस माइंडसेट आप सभी का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को डिटेल्स दी गई है, लोकेशन आप सभी को बताई दी गई है, ऊपर आप सभी को अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल एंड अपलोड रिज्यूम टू अप्लाई। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है अगर आपने पहले यहाँ पे कभी भी अप्लाई किया तो अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट करने के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें अपनी डिटेल्स को फिल करके ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप इसे कर देंगे कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपकी जो आईडी होगी, जो आप पासवर्ड डालेंगे और जो ईमेल आईडी यूज करेंगे उसके साथ फिर आपको करना होगा लॉगिन, जो कि आपको लास्ट पेज पे दिखा रहा था। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो